हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर विद हॉर्टिकल्चरिस्ट में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट प्रोपोगेशन। प्लांट प्रोपोगेशन मतलब पौधों में प्रवर्धन कैसे होता है, या पौधों का प्रवर्धन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम डेफिनीशन जान लेते हैं प्लांट प्रोपोगेशन की। देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स of same species and at the same time perpetuating their desirable character। कहने का मतलब है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब उसकी संख्या में वृद्धि करते हैं, या फिर इसी को हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स। क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ऑफ सेम टाइम, और ऑफ सेम स्पीसीज मतलब एक ही जाति के और एक ही समय पर। इस बात को ध्यान में रखते हुए परपेचुएटिंग दियर डिजायरेबल कैरेक्टर, मतलब जो उसके हमारे लाभकारी जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स मतलब गुण हैं, उनको हम आगे बढ़ाते हुए तो हम उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसी को हम प्लांट प्रोपोगेशन कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट, दैट इज नोन एज प्रोपोगेशन। ठीक है, और इनके इस देखिएगा कैसे होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक सीड ले रखा है, धान का सीड है। हमने क्या किया, इसको क्या किया है, सोन किया है, मतलब बुआई की है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, आगे ये पौधा और बड़ा हुआ, आगे और बड़ा हुआ। अब थोड़े दिन बाद जब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएगा तो इसमें बहुत सारे क्या हो जाएंगे, सीड सेट होंगे। और सीड सेट होने के बाद, अब पहले हमने एक सीड बो रखा था, एक सीड की बुआई कर रखी थी। अब हमको क्या होगा, इस प्लांट से क्या हजारों सीड मिलेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हजारों प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो यही होता है प्रोपोगेशन, कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट, मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स को बढ़ाना, ये हमारा प्रोपोगेशन या प्रवर्धन कहलाता है। ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं, इसके बढ़ाने के मुख्य दो तरीके होते हैं। देखिएगा ये कौन कौन से तरीके हैं। एक तो सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन का मतलब होता है जब हम क्या होता है, सीड के द्वारा पौधों में प्रवर्धन करते हैं या पौधों की संख्या में वृद्धि करते हैं, तो उसको सेक्सुअल प्रोपोगेशन बोलते हैं। ठीक है, सेक्सुअल का हिंदी मतलब लैंगिक, और एसेक्सुअल का हिंदी मतलब अलैंगिक भी होता है। ठीक है, तो लैंगिक प्रवर्धन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, सीड के माध्यम से प्लांट का प्रोपोगेशन करते हैं, तो वो क्या होता है, लैंगिक प्रवर्धन होता है। क्योंकि जो हमारा सीड है वो क्या होता है, मेल एंड क्या होता है, मेल प्लस फीमेल के फ्यूजन। ठीक है, ठीक है, मेल और फीमेल के फ्यूजन से हमारा सीड क्या होता है, तैयार होता है। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं, आगे की बात करते हैं ए सेक्सुअल प्रोपोगेशन की। ए सेक्सुअल प्रोपोगेशन की, तो अब ए सेक्सुअल प्रोपोगेशन कैसे होता है। देखिएगा, ए सेक्सुअल प्रोपोगेशन अलैंगिक प्रजनन या अलैंगिक जनन, ये जो होता है, ये हमारा दो तरीकों से ये हमारा कई तरीकों से होता है। जैसे कि हमने क्या किया है, कि सीड के अलावे हम अगर किसी अन्य मेथड से अपना पौधा तैयार करते हैं, तो उसको एसेक्सुअल प्रोपोगेशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे कि हमने क्या कर दिया, कटिंग के माध्यम से पौधा तैयार किया, कटिंग के माध्यम से। दूसरा क्या हो सकता है, बडिंग के माध्यम से। ठीक है, बडिंग के माध्यम से। इसके अलावा तीसरा क्या हो सकता है, ग्रेफ्टिंग, ग्रेफ्टिंग के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा चौथा मेथड क्या हो सकता है, लेयरिंग, लेयरिंग के माध्यम से। ठीक है, इन अगर माध्यमों से हम क्या करते हैं, पौधे को तैयार करते हैं, तो वो हमारा ए सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है। फिर आगे की बात आती है दूसरी, कि हमारा जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है,
होता है? जो हमारा सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है उसका डेफिनेशन क्या है और वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ हम जानेंगे सेक्सुअल प्रोपोगेशन के बारे में। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ सेक्सुअल प्रोपोगेशन क्या होता है, कि जब हमारा क्या होता है सेक्सुअल प्रोपोगेशन में, देखिएगा आप लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट बाय सीड। मतलब सेक्सुअल प्रोपोगेशन क्या परिभाषित करता है कि जब हम क्या करते हैं सीड के द्वारा मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्लांट का, तो उसको हम क्या बोलते हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन। ठीक है, यह सेक्सुअल प्रोसेस। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। इन सेक्सुअल प्रोसेस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज टू प्रोड्यूस सीड। जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है उसमें क्या होता है मेल और फीमेल गैमेट, जो मेल फीमेल गैमेट पौधों के फ्लावर्स में पाए जाते हैं। एक्चुअली में फ्लावर क्या होता है ये भी आपके लिए बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि फ्लावर जो है, फ्लावर ना हो तो सीड नहीं बनेंगे। तो जो है फ्लावर क्या है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। मतलब फ्लावर क्या है, जो पौधे का है वो क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जैसे मनुष्य में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वजीना होती है, पेनिस होता है, इत्यादि होता है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है फ्लावर्स में क्या होता है एंथर होती है और क्या होता है स्टिग्मा होता है। अब एंथर क्या होता है, एंथर के अंदर क्या होता है पॉलन भरे होते हैं। ठीक है, और पॉलन क्या होते हैं वो मेल पार्ट का मुख्य हिस्सा होता है। आगे की हम बात करते हैं, मियोसिस डिवीजन टेक्स इन सेक्सुअल प्रोपोगेशन। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो क्या होता है आपके सेक्सुअल प्रोपोगेशन में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी उत्तरी कोशिकाएं इसमें क्या होता है, जो आपकी मदर सेल होती है, मदर सेल होती है, वो क्या करती है 4 डॉटर सेल का निर्माण करती है। इससे 2 आते हैं, 2 से फिर 2 बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है 4 डॉटर सेल का निर्माण करती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, आगे की बात करते हैं, एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल प्रोपोगेशन। मतलब सेक्सुअल प्रोपोगेशन के क्या एडवांटेज हैं, ठीक है, लाभ क्या है सेक्सुअल प्रोपोगेशन से, उसके बारे में हम देखिएगा। प्रोपोगेशन बाय सीड इज सिंपल एंड, मतलब यदि हम सीड के द्वारा प्रोपोगेशन करते हैं, सीड के द्वारा प्रोपोगेशन किसमें करते हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन मेथड में, तो वो कैसा होता है सिंपल और इजी। ठीक है, दूसरी बात क्या है, सीड प्रोपोगेशन इज द ओनली मीन्स ऑफ क्रिएटिंग डाइवर्सिटी। तो सीड प्रोपोगेशन का मुख्य मतलब क्या होता है कि डाइवर्सिटी क्रिएट करना। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, एक ही प्लांट की कई सारी विविध कैरेक्टर्स को शो करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रोपोगेशन का मेथड जो है वो हमें सीड के द्वारा यूज करना होता है, जिसके कारण हमको क्या होती है डाइवर्सिटी, मतलब विविधता देखने को। विविधता क्यों देखने को मिलती है, एसेक्सुअल में क्यों नहीं देखने को मिलती है, ये भी एक सवाल उठता है। तो जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है उसमें 2 चीजें होती है, एक तो मेल होता है आपका, दूसरा क्या होता है फीमेल होता है। तो मेल क्या होता है, मेल जो है वो उसके जो है पेरेंट्स अलग होते हैं, तो उसमें कैरेक्टर्स अलग प्लांट से आ रहे होते हैं। और जो फीमेल होती है उसके पेरेंट्स कोई अलग अलग होता है और उसके कैरेक्टर्स अलग से आ रहे होते हैं। तो ये दोनों जब डिफरेंट कैरेक्टर वाले जीन्स के बीच जब क्रॉसिंग होती है, जो हमको थर्ड पर्सन मतलब F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन प्राप्त होती है, वो क्या होती है, वो अपने माता पिता दोनों से क्या होती है भिन्न होती है। ठीक है, तो आगे की बात देखिएगा, डाइवर्सिटी इन प्लांट पॉपुलेशन इज आल्सो एसेंशियल फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट इन प्लांट। मतलब जो डाइवर्सिटी होती है प्लांट्स में, वो जानते हो वो जो है हमारे जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, मतलब जैसे कि हम कोई वैरायटी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है डाइवर्सिटी का होना। ठीक है, आगे की बात करते हैं, सीड प्रोड्यूस्ड प्लांट्स आर लॉन्ग लिव्ड। मतलब जो सीड के द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं वो क्या होते हैं लंबे समय तक जीते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे सीड के द्वारा
प्लांट प्रोड्यूस किए जाते हैं वो लंबे समय तक जीते हैं। अगली बात आती है, सीड प्रोपोगेशन मेक्स feasible to propagate plants like papaya and coconut। ठीक है, आगे देखिएगा, सीड प्रोपोगेशन मेक्स फीजिबल टू प्रोपोगेट, मतलब सीड, मतलब सीड का जो प्रवर्धन है, ठीक है, प्रोपोगेशन मेक्स फीजिबल मतलब संभव, टू प्रोपोगेट प्लांट, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ों में केवल जो है सीड के ही द्वारा आपका जो है प्रोपोगेशन संभव है, ठीक है। प्लांट्स लाइक जैसे क्या है आपका पपाया है, पपाया में हम कोई एसेक्सुअल प्रोपोगेशन नहीं करते हैं, हम इसका अगर प्रोपोगेशन करना चाहते हैं तो हमको ओनली और ओनली क्या एक ही ऑप्शन होता है, क्या, सीड, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, कोकोनट, कोकोनट मतलब आपका नारियल, नारियल भी हमारा क्या है, ऐसा प्लांट है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम सीड के द्वारा ही प्रोपोगेट करते हैं, उसमें हम एसेक्सुअली प्रोपोगेशन नहीं कर सकते। इन विच, जहाँ पर इन विच एसेक्सुअल मीन्स ऑफ प्रोपोगेशन इज नॉट कॉमन, जहाँ पर क्या होता है, हमको एसेक्सुअल प्रोपोगेशन जो है कॉमन नहीं है, ठीक है। इन विच एसेक्सुअल मीन्स ऑफ प्रोपोगेशन इज नॉट कॉमन, तो यहाँ पर हमारा क्या है, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन कॉमन नहीं है, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम, कुछ और हमारे क्या हैं इम्पोर्टेंस हैं, जैसे जैसे सम प्लांट्स लाइक, देखिएगा, सम प्लांट्स लाइक citrus, mango and जामुन have polyembryonic only, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, सिट्रस हो गया, सिट्रस मतलब आपका आपका सिट्रस में कई सारी स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज में मुख्य जो है आपकी 4-5 फसलें हैं, जैसे कि आपका लेमन हो गया, लाइम हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंडेरिन हो गया, पुमेलो हो गया, ये इतनी क्रॉप्स क्या हैं आपके लिए उपयोगी हैं। तो सम प्लांट्स लाइक सिट्रस, मैंगो एंड जामुन है पॉली इम्ब्रियोनिक, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे सिट्रस और मैंगो, सिट्रस, मैंगो और जामुन, इसमें क्या पाया जाता है, पॉली इम्ब्रियोनिक, पॉली इम्ब्रियोनिक क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोर नंबर ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल सीड, मतलब एक सिंगल सीड से एक से ज़्यादा अगर प्लांट उगते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली इम्ब्रियोनिक। आपको कभी कभी सिट्रस में ये देखने को मिलेगा कि एक ही सीड है उसमें 2-3 प्लांट्स निकले हुए, तो ये कैसा है, पॉली इम्ब्रियोनिक, मतलब बहुभ्रूणता के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो पॉली इम्ब्रियोनिक सीड्स क्या होते हैं, तो देखिएगा, पॉली इम्ब्रियोनिक सीड्स प्रोड्यूस सीडलिंग फ्रॉम इंटीग्यूमेंट टिश्यू एंड न्यूक्लियर सेल्स ऑफ एम्ब्रायो, मतलब जो पॉली इम्ब्रियोनिक सीड्स होते हैं उसमें जो सीडलिंग्स मतलब जो अलग से जो प्लांट निकलते हैं वो क्या होते हैं, वो उसके इंट्यूगमेंट टिश्यू और क्या, न्यूक्लियर सेल्स, ठीक है, न्यूक्लियर सेल्स से जो है वो जो एम्ब्रायो की आपकी इंट्यूगमेंट टिश्यू होती है, बाहरी जो टिश्यू हैं, और जो उसके न्यूक्लियर के सेल्स हैं, न्यूक्लियर की जो कोशिका हैं, उनके माध्यम से क्या होता है, हमारा सीडलिंग डेवलप होता है, ठीक है, पॉली इम्ब्रियोनिक। के बाद देखते हैं, सच सीडलिंग्स बीइंग फ्री फ्रॉम इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन आर आइडेंटिकल टू मदर प्लांट, कहने का मतलब ये है, सच मतलब इस प्रकार की जो सीडलिंग होती है वो क्या होती है, फ्री फ्रॉम इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब ऐसे जो सीडलिंग होती है, तो बहुभ्रूणता में सीडलिंग हमको देखने को मिलती है, वो क्या होती है, फर्टिलाइजेशन से क्या होती है, प्रभावित नहीं होती है, ठीक है, पे फर्टिलाइजेशन का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए जो बहुभ्रूणता होती है ये हमारे लिए क्या है, लाभदायक है, क्योंकि जो उसमें जो प्लांट्स होते हैं, सीडलिंग्स होती हैं, वो क्या होती हैं, हमको एसेक्सुअली, जैसे प्लांट होते हैं ना वैसे ही कैरेक्टर्स के प्लांट प्राप्त होते हैं। तो इसमें एक और चीज़ कहा गया है कि आइडेंटिकल टू मदर प्लांट, मतलब जो सीडलिंग्स जो आपकी बहुभ्रूणता के द्वारा जो प्लांट्स आप मिलते हैं आपको, वो क्या होते हैं,
हूबहू अपने माता के जैसे होते हैं, मतलब जैसे उसके प्रोडक्शन उसके फैमिली में पेरेंट्स में होगा, वैसी ही प्रोडक्शन आपको उसमें आगे को उस पौधे में आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। Thus, there is no need of practicing asexual propagation in polyembryonic seed। मतलब अगर आपको क्या होता है, पॉलीइम्ब्रानिक सीड से जो है सीडलिंग प्राप्त होती हैं, तो आपको जो है एसेक्सुअल प्रोपोगेशन मतलब अलैंगिक प्रजनन प्रवर्धन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इन सम स्पीसीज ऑफ एप्पल लाइक मैलस सिकिमेंसिस, मैलस हुपेंसिस, मैलस मैलस सर्जेंटी, द सीड आर प्रोड्यूस्ड बाय एपोमिक्सिस। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी स्पीसीज हैं एप्पल की जिसमें क्या होता है, जैसे मेलस सिगमेंसिस हो गया, मेलस हुपेंसिस हो गया, मेलस सर्जेंटी हो गया, तो इसमें क्या हो गया, इसमें जो है आपका एपोमिक्सिस देखने को मिलता है। सीड जो है उसका कैसा प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाय एपोमिक्स। अब एपोमिक्सिस क्या होता है, तो एपोमिक्सिस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सीड ऑब्लिक एम्ब्रायो, मतलब सीड एम्ब्रायो का ही एक पार्ट है। तो क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सीड ऑब्लिक एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अगर बिना निषेचन हुए आपका अगर सीड डेवलप हो जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एपोमिक्सिस बोलेंगे। और ये भी हमारे लिए सेक्सुअल प्रोपोगेशन में बहुत ज़्यादा क्या होता है, लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें एपोमिक्सिस पाया जाता है। वो भी प्लांट ट्रू टू अपने मदर के टाइप के जैसे होते हैं, ट्रू टू टाइप ऑफ मदर होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, इनमें भी हमको क्या होता है, अ, इसके जो है कोई मतलब इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है सेक्सुअल प्रोपोगेशन का। ठीक है, तो देखिएगा, एपोमिक्टिक सीड्स प्रोड्यूस ट्रू टू टाइप ऑफ प्लांट, ट्रू टू टाइप प्लांट। इन सच केसेस आल्सो देयर इज नो नीड ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। मतलब इसमें भी आपको क्या, एसेक्सुअल, इसमें भी आपको ट्रू टू टाइप ऑफ प्लांट मदर प्लांट के जैसे आपको पौधे देखने को मिलते हैं, और इन सभी केसेस में हमको एसेक्सुअल प्रोपोगेशन की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आ जाता है, फॉर एसेक्सुअल फॉर एसेक्सुअल प्रोपोगेशन रूट स्टॉक्स आर रेज्ड बाय सीड। मतलब जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है, इसमें एक एडवांटेज सेक्सुअल प्रोपोगेशन का ये भी है कि जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है उसमें जो रूट स्टॉक होता है, रूट स्टॉक क्या होता है, लोअर पोर्शन ऑफ ग्राफ्टेड एंड बडेड प्लांट। ठीक है, वो क्या होता है, वो हमारा सेक्सुअल प्रोपोगेशन मतलब सीड के द्वारा ही तैयार किया जाता है। ठीक है, ये भी हमारा एडवांटेज है किसका, सेक्सुअल प्रोपोगेशन। आगे की बात करते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल प्रोपोगेशन। अब इसके क्या है, हानियां क्या है, लाभ तो हमने देख लिए, अब देख लेते हैं कि इसकी हानियां क्या हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन की। तो देख लीजिएगा हानि क्या होती है। सीड प्रोपोगेटेड प्लांट्स आर नॉट ट्रू टू द टाइप ऑफ द मदर प्लांट। मतलब जो सीड के द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है प्लांट, वो अपने मदर प्लांट के जैसा कैरेक्टर्स में नहीं होता है। मान लीजिए उसके मदर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, लेकिन यदि आपने उसके सीड को लगा के सोचा है कि ये भी इस सीड से जो तैयार हो रहा है प्लांट, वो हमारे पुराने जो प्लांट उसके मदर प्लांट के जैसा ही इसमें प्रोडक्शन होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, सीड प्रोपोगेटेड प्लांट्स causes long juvenile phase and hence flowering and fruiting commence very late। मतलब जो सीड के द्वारा प्रोपोगेशन होता है प्लांट में, उसमें क्या होता है, लॉन्ग जुवेनाइल फेज पाई जाती है। तो अब लॉन्ग जुवेनाइल फेज क्या होती है, ये एक अवस्था होती है जिसमें क्या होता है, प्लांट जो है उगने के बाद, ठीक है, प्लांट का जो डेवलपमेंट फेज होता है उगने के बाद और फ्लावर आने तक की जो फेज होती है उसको जुवेनाइल फेज कहते हैं। इसको हिंदी में आप किशोरावस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पौधे में जो ये जुवेनाइल फेज होती है सेक्सुअल प्रोपोगेटेड प्लांट में, ये क्या होती है, बड़ी होती है, जिसके कारण ये जब लंबा फेज होता है, इस कारण जो है पौधे में जो आपका फ्रूट्स आना लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं आपको फ्रूट आने में उस पौधे में। ठीक है, तो जो हमारा
सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है, ये उसकी बहुत बड़ी खामी है कि उसमें क्या होता है, जुवेनाइल फेज लॉन्ग पाई जाती है, जिसके कारण फ्लावरिंग और फ्रूटिंग क्या होती है, बहुत लेट में आती है। आगे की बात करते हैं, द सीडलिंग प्लांट्स आर लॉन्ग एंड इंगेटिक इन स्टेचर। मतलब जो सीड के द्वारा प्लांट तैयार किया जाता है वो कैसा होता है, लॉन्ग मतलब लंबा होता है, और इंगेटिक इन स्टेचर मतलब उसका आकार क्या होता है, बहुत विशाल होता है। ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं, हार्वेस्टिंग एंड स्प्रेइंग बिकम डिफिकल्ट। और इसमें क्या होता है, हार्वेस्टिंग करना और क्या करना, स्प्रे करना मतलब छिड़काव करना, दोनों चीज़ें क्या होती हैं, बहुत कठिन होती हैं, क्योंकि प्लांट कैसा बड़ा और कैसा हो जाता है, विशाल आकार में हो जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, सीडलिंग प्लांट्स प्रोड्यूस यील्ड ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। मतलब जो हमारा सीडलिंग के द्वारा प्लांट तैयार होता है तो वो क्या करता है, इंफीरियर क्वालिटी के उसमें सीड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं, वायरस लाइक क्लोरोसिस इन सिट्रस एंड वायरसेस इन पीच एंड चेरी आर ट्रांसमिटेड थ्रू सीड्स। मतलब कुछ वायरसेस होते हैं जिनके जो स्ट्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सीड में पाए जाते हैं। तो वो जो सीड होता है, अगर हमने सीड के द्वारा प्रोपोगेशन मतलब प्रवर्धन कर रखा है, तो सीड के साथ साथ क्या होता है, हमारा वायरस भी ट्रांसफर होता है। जैसे कि हमारा सोरोसिस सेट्रस में पाया जाता है, वो भी हमारा सीड के द्वारा ट्रांसफर होने वाला वायरल डिजीज है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, पीच में जो वायरस होते हैं वो भी हमारे सीड के द्वारा ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। इसके अलावा चेरी में जो सीड जो आपके डिजीज होते हैं वो भी आपके सीड के द्वारा ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं, अब आगे आ जाते हैं, हम आज के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं 4-5 तो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे देखिएगा, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा आपसे पूछ लिया जाता है, प्लांट प्रोपोगेशन, प्लांट प्रोपोगेशन क्या होता है, मतलब व्हाट इज प्लांट प्रोपोगेशन, को डिफाइन करना है आपको। डिफाइन में सिर्फ एक ही वर्ड है, वो सिर्फ आपको बताना है क्या होता है। मैंने शॉर्ट में डेफिनेशन भी बताई है, एक लाइन में ही वो पूछा जाता है। दूसरा आपका होता है सेक्सुअल प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन डन बाई, मतलब सेक्सुअल प्रोपोगेशन किसके द्वारा करते हैं हम। ठीक है, तीसरा आपका क्वेश्चन बन जाता है आपका पॉली इम्ब्रियोनिक, पॉली, ठीक है, तो पॉली इम्ब्रियोनी है, इसके डेफिनीशन कभी कभी पूछ ली जाती है, डेफिनीशन। और मैंने इसके कुछ 2-3 एग्जाम्पल भी बताए हैं, वो भी पूछे जाते हैं कि पॉली इम्ब्रियोनी मतलब बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है। फिर आगे की तो एग्जाम्पल भी आप बताएंगे और डेफिनीशन बताएंगे। ठीक है, 4 नंबर आपका आ जाता है क्वेश्चन, एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस। ठीक है, ये भी मैंने बताया है कि एपोमिक्सिस क्या होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि जुवेनाइल फेज क्या होती है, जुवेनाइल फेज क्या होती है। ओके, इसके अलावा एक और चीज पाया जाता है कि जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन जो होता है इसमें जो है किस प्रकार का जो है डिवीजन, सेल डिवीजन किस प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, सेल डिवीजन किस प्रकार का पाया जाता है, एक ये क्वेश्चन बनता है, जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है में कौन सा सेल डिवीजन पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ 5-6 क्वेश्चन हैं, इनके आप जवाब कमेंट सेक्शन में आप लोग देंगे। आगे के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।